हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आए हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का एक और नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 12.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल 4 देखिए आप लोग। एग्जांपल 4, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में बोला गया इन फिगर 12.15 फिगर बनाया हुआ है इस तरह से, इस शेप में फिगर है, ये फिगर है, ये स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर लॉन है और यहीं से फ्लावर बेड बन रहे हैं। रेडियस किसे मान के? इसके डायगोनल, जो डायगोनल का बाइसेक्टर है, ओ पे कट कर रहे हैं, सपोज डायगोनल ओ पे, इससे रेडियस मान के एक यहाँ पे और एक यहाँ। ठीक है, ये बनाया गया है फ्लावर बेड। तो बोला है कि 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर लाइन ए बी सी डी। ये स्क्वायर लाइन है ए बी सी डी। ठीक, इफ द ऑफ साइड 56 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है, स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, ये है 56 सेंटीमीटर। ठीक, और इसमें हमसे कहा इन्होंने कि इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड, सर्कुलर फ्लावर बेड के जो सेंटर हैं ये एक दूसरे को ओ पर जो है इंटरसेक्ट करते हैं, विच इज द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर लाइन, फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ द लाइन एंड फ्लावर बेड। तो हमें इस फ्लावर बेड, ये फ्लावर बेड है दोनों साइड, ठीक है, कलर किया हुआ है आपकी बुक में, ये स्क्वायर लाइन है, ये सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये स्क्वायर लाइन है। इन सब का एरिया टोटल मिला के एरिया कितना होगा, यही क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ये रेडियस होगा, यही रेडियस है, ओ से बी कर लीजिए, ओ से ए कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, यही रेडियस होगा। तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। आपको पता है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एंड डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट, यानी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, लिख लेंगे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट each other at right, तो हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू बेस स्क्वायर। यहाँ 90 डिग्री बन रहा, तो ये हाइपोटेनस होगा। इट मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि ओ ए की लेंथ x है, तो ओ बी की भी लेंथ क्या हो जाएगी, x। सेम रेडियस सेम सर्कल, तो इसे हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू x। यहां से ये 56 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स 56 इंटू 56 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2 इधर ट्रांसपोर्ट कर दूं, 56 इंटू 56 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 इधर रह दिया तो अपार्ट 2 से ये कैंसिल, 28 टाइम, तो 28 इंटू 56 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वी कैन ऑल्सो राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 56। ठीक है, रेडियस नहीं है, ये रेडियस का स्क्वायर। तो हम जब एरिया इसका फाइंड करते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं,
रेडियस का स्क्वायर ही यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 यही यूज करते हैं। तो आर स्क्वायर निकालने दीजिए, इसका स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो एक्स स्क्वायर हमें मिल गया। अब यहां से हम फाइंड कर सकते हैं इसका एरिया। ये क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट के लिए मैंने बताया था ये क्वाड्रेंट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालेंगे और इस सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे, हमें इसका एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए ये थीटा 90 डिग्री बना रहा। हमने बताया था जब थीटा 90 डिग्री बनाएगा तो सर्कल कैसा बनेगा, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बनेगा। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, अदरवाइज यहाँ 90 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 90 भी रख के उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो एरिया ऑफ यहाँ मान लेते हैं ए बी सी डी, यहाँ मान लेते हैं ई है और यहाँ मान लेते हैं एफ। क्लियर है, मान लिया वहां ई यहाँ एफ। एरिया ऑफ ये क्या है, फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड ए ई बी इज इक्वल टू कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। पिछले वीडियो में आपने इसके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही यूज किए थे। एरिया ऑफ सेक्टर AEBO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल को देखो, बेस होगा OB और हाइट होगा OA, OB OA। ये राइट एंगल यहाँ बन रहा है, इसके लेग्स क्या होंगे, OB एंड OA। AB हाइपोटेनस है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई का वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर की जगह हमारा एक्स स्क्वायर यही है आर, तो इसे हम लिखेंगे 28 इंटू 56 माइनस हाफ, बेस है एक्स, इसे भी हमने लिया है एक्स स्क्वायर वो भी आएगा तो यही टर्म आएगा। ये 90 से 4 टाइम कट गया, 7 4 जा 28 और 4 से ये 4 भी कैंसिल, तो मिला क्या हमें 22 इंटू 56 माइनस 1/2 इंटू 28 इंटू एक्स कितना आया है, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर है 28 इंटू 56, 2 से ये कैंसिल हो गया 14 टाइम, मिला हमें 22 इंटू 56 माइनस 14 इंटू 56। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसे इरेज कर दे रहे हैं। तो 56 हो जाएगा कॉमन, 56 कॉमन बचेगा 22 माइनस 14 यानी कि 56 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 8, 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ एरिया ऑफ ईच सेगमेंट। सेगमेंट टोटल कितने हैं हमारे पास, 2 सेगमेंट हैं, 448 इसका एरिया, तो इसका भी एरिया क्या होगा 448, सेम एरिया होगा क्योंकि इनका रेडियस सेम है, तो जो एरिया इसका आ रहा है वही एरिया इसका आएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ फ्लावर बेड कौन सा, DE
DFC इज इक्वल टू ये भी होगा 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये एरिया हमें पता चल गया, ये भी एरिया पता चल गया, ये है हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। मीन्स स्क्वायर के एरिया में हम इस फ्लावर बेड का एरिया और इस फ्लावर बेड का एरिया ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा टोटल जो हमसे पूछा हुआ है, एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। हमने क्या किया कि इसे सेगमेंट माना, और सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल राइट ट्रायंगल था तो हाफ बेस इंटू हाइट हमने अप्लाई किया। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए अब यहाँ से इसके आगे एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या लिखते हैं, एरिया स्क्वायर ABCD प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ फ्लावर बेड। 2 क्यों किया, क्योंकि 2 फ्लावर बेड बन रहे हैं। ठीक है, 2 फ्लावर बेड बन रहे हैं, इसलिए 2 इंटू एरिया ऑफ फ्लावर बेड। और यहाँ से देखिए ये हो गया 56 इंटू 56 साइड इंटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये कितना आया है दोनों 448 तो 2 टाइम हमने लिखा 448। 56 में 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3136 प्लस 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 9 2 4 जा 8। अब इसे हम लोग ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा 6 6 12 30 0 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा होगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड इस एरिया ऑफ लॉन। क्लियर है क्वेश्चन। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें रेडियस नहीं पता है तो हम जाते हैं डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, यहाँ से हमें डायगोनल मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है 56√2 साइड अंडर √2, तो ये 20√2 हो जाएगा, ये भी 20√2 हो जाएगा, 28√2। वहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये साइड हमें मिल जाएगा, ये रेडियस है। अब रेडियस हमें मिल गया तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। सेक्टर है AOBE और ट्रायंगल है AOB, तो सेक्टर में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, सेगमेंट का मिलेगा सेम इसी के इक्वल इसका एरिया है, दोनों का एरिया हम ऐड कर देंगे तो 2 × 448 कर लिए। और ये जो है हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4। इसमें कहा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर दिया हुआ है ऐसे, ये एग्जांपल है 5। ये स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर नेमिंग ABCD ये स्क्वायर दिया हुआ। इस स्क्वायर में क्या बना हुआ है 4 रीजन ऐसे बना है सर्कुलर। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, मेरा इक्वल नहीं आया है, आप लोग इसे देख के बना लीजिएगा। इक्वल है, सभी सर्कल इक्वल है। ठीक, सभी सर्कल की रेडियस जो है इक्वल है।
पे सर्कल बना लेंगे, फिर बन जाएगा। 1 2, ठीक है, फिर बना हुआ है ऐसे तीसरा, और ये ठीक है, ऐसे बना देंगे। ठीक, ऐसा शेप बना हुआ है। ये है ABCD, ABCD, और इसका जो साइड है ये है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। फिर कुछ पार्ट जो छूट रहा था उसे शेड कर दिया गया। ये देखिए शेडेड पार्ट, ये भी शेडेड पार्ट, ये भी शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट, यहाँ पर ये पूरा शेडेड है, ठीक, और ये भी शेडेड पार्ट है, यहाँ भी शेडेड है, यहाँ भी शेड है, और ये भी शेड। हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जितना शेड किया गया है उसका एरिया फाइंड करना। तो पहले हम फाइंड करेंगे क्या, जो सर्कल है 4 आइडेंटिकल सर्कल है, सभी की रेडियस इक्वल होगी, ठीक है। ये रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस, सबका रेडियस इक्वल होगा। जरा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इसका डायमीटर, ये भी हो गया डायमीटर, मतलब फर्स्ट का डायमीटर और सेकंड का डायमीटर, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, साइड ऑफ स्क्वायर। 2 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, 2 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, ये मिला के क्या बना रहे हैं, साइड ऑफ स्क्वायर। इट मीन्स वी कैन से दैट diameter of each circle, diameter of each circle is equal to side upon 2, क्योंकि साइड में दो सिमिलर, दो कांग्रुएंट सर्कल फॉर्म हो रहे हैं, तो साइड ऑफ स्क्वायर अपॉन 2, इट मीन्स 14 अपॉन 2 सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। यहां से हमें रेडियस मिल जाएगा, रेडियस ऑफ ईच सर्कल, रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, दैट इज 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हो गया रेडियस ऑफ ईच सर्कल। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। पूरे फिगर में से, पूरा फिगर एक स्क्वायर शेप में है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, और 4 सर्कल्स, सभी सर्कल आइडेंटिकल है, सबका एरिया सेम है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ईच सर्कल, क्योंकि 4 सर्कल हो रहे हैं। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 है तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका, इसका इसका, चारों मिला के क्या होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया, साइड कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 2, आर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है? चलिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 4, 2 टाइम 2 से 2 कैंसिल, हमें मिला 14 टाइम 196 माइनस 22 इंटू 7, यही बचा है, तो ये 154 होता है। आप लोगों ने कई बार किया इसे, 22 इंटू 7 154, 6 में से 4 गया 2, अब 9 में से 5 गया 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर
और यही है हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एक इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कर लिया आपने। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6, में हमें दिया हुआ है एक फिगर, डिजाइन दिया हुआ है, उसके बाद पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर की बात हो रही है बार बार, ठीक है। ये स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर में डिजाइन बना हुआ है इसके डायगोनल से ऐसे, ठीक, यहां से भी ऐसे बना हुआ है, ठीक है, दिख रहा है। ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है, कैसे लिखा है भाई, ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ लेंथ या ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछा है इसमें सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ स्क्वायर एज डायामीटर। जो ये सेमी सर्कल ड्रा किए हैं, ये देखिए सेमी सर्कल्स ऐसे ही बन रहा है, एक इस डायामीटर से ऐसे बन रहा है, एक इस डायामीटर से ये वाला बन रहा है, और एक इस डायामीटर से ये बन रहा है। तो ये सभी जो डिजाइन हमें दिख रहे हैं, ये सेमी सर्कल ड्रा किए गए हैं एक स्क्वायर से। स्क्वायर के साइड को डायमीटर मान के, ये डायमीटर यहाँ से इस सेमी सर्कल ड्रा किया गया, और यहाँ से ये पूरा पार्ट ऐसे शेड कर दिया गया। ये शेड है, ये भी शेड है, ये भी शेड है, और ये भी शेड, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो अनशेडेड रीजन्स है, ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये वाला फोर्थ। ये मान लेते हैं कि अनशेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ, अगर हमें फर्स्ट और थर्ड इन दोनों रीजन का निकालना होगा जो कि अनशेडेड है, इसमें ध्यान दो, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये दोनों पार्ट अगर मिला देंगे, ठीक है, तो एक सेमी सर्कल मिलेगा। और ऐसे ये दोनों पार्ट मिला देंगे तो एक सेमी सर्कल मिलेगा। यानी एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम 2 सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट 1 और 3 मिल जाएगा। सेम ऐसे ही सेकेंड और फोर्थ के लिए भी 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर हम जो है लगा देंगे, ये सभी एरिया इक्वल, तो 2 और 4 का भी सेम ऐसे ही 2 एरिया ऑफ स्क्वायर में से 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक। या शेडेड से नहीं, या अनशेडेड से निकलेगा। तो अनशेडेड रीजन का जब एरिया मिल जाएगा तो टोटल एरिया में से अनशेडेड माइनस कर दो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अच्छा, ये सभी सर्कल का, ये जो सेमी सर्कल बन रहे हैं, सभी सर्कल का रेडियस क्या होगा निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू, टोटल यहां से यहां तक ये है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ unshaded region फर्स्ट प्लस थर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD
एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कैसे निकलेगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 10, साइड इंटू साइड, फार्मूला लिख लीजिए, साइड इंटू साइड माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यही होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन। यहां से साइड इंटू साइड यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 100 माइनस 3.14 माइनस 3.14 माइनस मल्टीप्लाई 25, 5 5 से 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 जा 100 0, 25 1 जा 25 न 10 कैरी होगा 35 कैरी 3 25 3 जा 75 और 3 हो गया 78, तो 78.5 माइनस करेंगे 100 में से हमें मिलेगा 21.5 सेंटीमीटर। ये हो गया एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन फर्स्ट एंड थर्ड। सिमिलरली एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन सेकेंड एंड फोर्थ, ये भी सेम इतना ही होगा, सेम यही आएगा, इज इक्वल टू 21.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर पूरे का एरिया माइनस जो अनशेडेड है, अनशेडेड माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो शेडेड रीजन है। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन्स, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर 10 इंटू 10 हमने किया भी था 100 माइनस अनशेडेड क्या है 21.5 एंड 21.5 टू टाइम 21.5 प्लस 21.5, ये हो गया 100 माइनस 21 42 और 1 और ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 43, ऐसे माइनस कर देंगे 57 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 12.3। फर्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 if PQ is equal to 24 and PR is equal to 7 centimeter and O is the center of circle। एक सर्कल बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, एक सर्कल बना हुआ है इससे, ठीक, इसका डायमीटर दिया हुआ है QR, इस सेंटर है O, O से होकर जो कॉर्ड जाएगा यही होगा डायमीटर, ये है QR और यहाँ से एक ट्रायंगल ऐसे यहाँ से एक लाइन आई है P, R से P को मिलाया हुआ है, ठीक। R से P को मिलाया हुआ है और ये रीजन शेड है, ये शेड है, ठीक। हमसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जरा ध्यान से देखो, इस सर्कल में QOR क्या है? डायमीटर है,
QOR is diameter of circle। आपने सर्कल के थ्योरम में पढ़ा है कि द एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। जैसे ये कोई सेमी सर्कल है और इसके डायमीटर से जो एंगल फॉर्म होगा, यहाँ से कहीं पर भी जो एंगल फॉर्म होगा वो राइट एंगल होता है। ठीक है, यहाँ बना लीजिए, अदरवाइज ऐसे करके यहाँ फॉर्म कर लीजिए या फिर यहाँ फॉर्म कीजिए। ये सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये क्यों होता है? एंगल ऑफ सेमी सर्कल। अगर QR, इफ QR इज डायमीटर ऑफ सर्कल, तो ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड ये हो जाएगा सेमी सर्कल। एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 राइट। सो एंगल RPQ is equal to 90 degree angle of a semicircle हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में PQ is equal to 24 सेंटीमीटर and PR is equal to 7 सेंटीमीटर। ध्यान दो, एक ट्रायंगल अगर हम ले PQR या RPQ, इन ट्रायंगल RPQ ये 90 डिग्री है। इसके सामने आएगा हाइपोटेनस, इट मींस QR स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर प्लस होगा, सॉरी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्यों आया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से PQ का वैल्यू है 24, RP का वैल्यू है 7। 24 का स्क्वायर होता है 576, 27 का होगा 49, ये हो गया 625। यानी QR की वैल्यू आ जाएगी √625, दैट इज 25 सेंटीमीटर। और QR या RQ यही है डायामीटर ऑफ सर्कल। QR ही क्या है? डायामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे करते हैं, क्योंकि आगे करेंगे फिर नहीं दिखेगा, या तो अदरवाइज यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ कर दे, ठीक है, उधर कर ले रहे हैं। QR is equal to 25, then radius of circle is equal to diameter upon 2। diameter आया हमारा 25/2 सेंटीमीटर, ये हो गया रेडियस ऑफ सर्कल। अब शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया, ये पूरा कितना क्या बना रहा है? सेमी सर्कल। यहाँ से यहाँ तक इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दें तो एरिया ऑफ हमें शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। देखो बुक में ये वाला शेड दिख नहीं रहा है, यहाँ नीचे भी शेड है, ठीक है, ये नीचे भी शेड है, इधर भी शेड है, थोड़ा सा यहाँ भी शेड है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बना रहा है? RPQ। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट। पाई का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, नहीं दिया है इसमें, तो पाई की जब भी वैल्यू नहीं दी रहेगी हम पाई का वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे? 22/7 इंटू R की वैल्यू है 25/2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ इंटू बेस कितना होगा हमारा? RP, हाइट होगी PQ, इट मीन 7 इंटू कितना है? 24। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्पेस बचेगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, इसके बाद यहाँ
22/7, 7 के साथ 2 भी हम कर लेंगे, इंटू 25 का स्क्वायर 625/7 इंटू 2 इंटू 4, यही होगा, माइनस ये हो जाएगा 2 से 12 टाइम कैंसिल 84, या देखिए 2 से ये 11 टाइम कट जाएगा, हो गया 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 27, 11 6 जा 66 और 2 68/7 4 जा 28 माइनस 84, ये है रिजल्ट। ठीक है, अब इसमें 28 अगर एलसीएम ले लेंगे, 28 एलसीएम लेंगे तो ये सेम रहेगा 6875 माइनस 28 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 84 मल्टीप्लाई बाई 28, तो 2352 आएगा, 2352 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया कितना हुआ 5, और 6 में से 2 गया 4/28, 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में सभी टर्म थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है ये फिगर पूरा, इसमें QP का वैल्यू दिया है, RP का दिया है, देख रहे हैं कि RQ सेंटर से होकर जा रहा है, यानी ये डायमीटर होगा, अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर के द्वारा सर्कल 2 इक्वल भाग में बटेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो एंगल ऑफ सेमी सर्कल होता है 90 डिग्री, यानी RPQ हमें मिल गया 90 डिग्री। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से हमें QR की वैल्यू मिल गई। QR क्या है? QR इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो रेडियस मिल जाएगा सर्कल का, हमें रेडियस मिल गया, बस सॉल्व हो गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ इस छोटे वाले सेमी सर्कल में से एरिया ट्रायंगल माइनस कर दो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नोट कर लेंगे जल्दी से। Next question, question number 2. Find the area of shaded region in figure 12.20. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना हुआ मिला है ऐसा, ठीक है, और यहाँ से इसके रेडियस से, इसके सेंटर से ये फिगर ड्रा किया गया है, ये O है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, एक मिनट, ऐसा बड़ा, ये सर्कल है और सपोज ये सर्कल है, सेंटर है इसका O, O से एक रेडियस इधर ड्रा किया गया, एक इधर ड्रा किया गया, ठीक है। यहाँ पे स्मॉलर सर्कल को कट कर रहा है B और D पे, यहाँ कट कर रहा है A और C, ठीक है। एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? ये 40 डिग्री, यहाँ पे एंगल जो बना है ये 40 डिग्री है, और एरिया शेडेड कितना है? ये वाला है, ये पार्ट शेडेड, ठीक है, अंदर का नहीं शेडेड है, अंदर का होता तो एरिया ऑफ सेक्शन फार्मूला लगा देते मिल जाता, ये शेडेड है। इसका एरिया अगर हमें चाहिए तो सेक्टर AOC का एरिया अगर हम फाइंड कर लें, और इसमें से सेक्टर BOD का एरिया फाइंड कर लें, AOC के एरिया में से BOD का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। रेडियस दोनों का दिया हुआ है, रेडियस दोनों का दिया हुआ है, लिख लीजिए रेडियस ऑफ इनर सर्कल is equal to 7 centimeter and radius of outer circle, outer means ये बाहर वाला है, outer circle
इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू हमें दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये रीजन शेड है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो एक साथ अलग अलग भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी ऐसे फाइंड कर लीजिए, फिर एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ डी फाइंड कर लीजिए, माइनस कर देंगे निकल जाएगा। मैं एक साथ कर रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट कोई ई है और यहाँ पे कोई पॉइंट। ठीक है, क्लियर दिखना चाहिए, क्योंकि ए ओ सी लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा सेक्टर, लार्जर सेक्टर भी हो जाएगा। तो पॉइंट दिखाने के लिए कि हम माइनर सेक्टर यूज करें। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी ई या ए ई सी ओ, AECO माइनस एरिया सेक्टर, अब इसे नहीं लेंगे, ये वाला BFDO, क्लियर है। एरिया सेक्टर फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। तो ये बाहर वाले को, आउटर रेडियस को मान लेते हैं, ये कैपिटल R है, इसे मान लेते हैं स्मॉल। ठीक है, पाई r स्क्वायर माइनस इसका एरिया से थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई एक साथ करने से यही फायदा होता है कि ये कुछ टर्म कॉमन हो जाते हैं, कुछ टर्म कट भी जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो थीटा अपॉन 360 पाई, थीटा अपॉन 360 पाई दोनों कॉमन, थीटा अपॉन 360 पाई, यहाँ मिलेगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 40 डिग्री, 40 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग रखेंगे 22 अपॉन 7, r स्क्वायर मीन्स 14 स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर 7, 40 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, अदरवाइज 14 का स्क्वायर होगा 196, 7 का होगा 49, माइनस कर लेंगे उससे भी आएगा। और लगा रहे हैं 14 माइनस 7, 14 प्लस 7। ठीक, ये हो गया 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7, 14 में से 7 गया 7, 14 और 7 हो गया 21, तो 7 से 7 कैंसिल, 14 9 जा हो गया कितना 360, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। फाइनली रिजल्ट हमें क्या मिला, 22 इंटू 7 अपॉन 3। ठीक, तो 22 इंटू 7 होता है 154 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। हमें दो सेक्टर मिल गया, हमने बड़े वाले सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस कर दिया। ठीक है, बड़े वाले सेक्टर का मतलब ये नहीं मेजर सेक्टर में समझिए। ठीक, बड़े वाले लार्जर सर्कल का जो सेक्टर है उसका एरिया, ये नहीं कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर नहीं। यहाँ से जो ये बड़ा लार्जर सर्कल है इसका सेक्टर माइनस जो स्मॉलर सर्कल है उसका सेक्टर, इसे हमने माइनस कर दिया, हमें मिल गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। टाइम 44 मिनट हो चुका है, लगभग आज भी ये नहीं हो पाएगा, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, 16 तक है, तो आज हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज फिगर 12.21। हमें ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही स्क्वायर, और यहाँ पे इसे स्क्वायर का साइड मान के डायमीटर 2 सेमी सर्कल डाल, टच नहीं किया, टच कर रहा है, एक्चुअल में ये
टच कर रहा है दूसरे को। ठीक, उसके बाद ये एरिया सेट कर दिया गया, ये एरिया सेट कर दिया गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर ABCD, ये P पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ये P हो गया सेंटर। साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है। ABC, ठीक है, खुद से सॉल्व करेंगे जल्दी से, वीडियो को पॉज करके। हो गया? नहीं, चलिए देख लीजिए, ये अगर हमें पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 1 मिनट, ठीक, साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये डायामीटर जो होगा इस सर्कल का वही साइड है स्क्वायर का, तो हम लिख सकते हैं डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, दोनों सेमी सर्कल का डायामीटर सेम है, सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, और ये कितना है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें मिल जाएगा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल डायामीटर अपॉन 2, दैट इज 14 अपॉन 2 सेंटीमीटर मीन्स 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। ठीक, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, एक साथ लिखने से फायदा होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स पाई आर स्क्वायर। दो सेमी सर्कल मिलकर क्या बनाएंगे? कंप्लीट सर्कल। तो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यही हम बोल रहे थे, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे साइड इंटू साइड, साइड कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14 माइनस पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो 22/7 रखेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर है 7 इंटू 7, या 7 स्क्वायर लिख लीजिए 49 आएगा। 7 से ये 7 कैंसिल, 14 टाइम हो गया 196 माइनस 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 154, और इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आया था, एक इजी क्वेश्चन था, ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। देखिए, ये क्वेश्चन को हम दो अलग अलग तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा हम माइनर सेक्टर को माइनस करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। पहले फिगर देख लीजिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका जो है ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, सभी साइड इसके 12 सेंटीमीटर है, ए बी, और यहाँ पे है O। इसी O से, ठीक है, इसी O से 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रा किया गया, तो 6 लगभग यहाँ आएगा। ठीक, ये ऐसे सर्कल ड्रा किया गया है। ठीक है, अब पूरा पार्ट शेड कर दिया गया, ये पूरा पार्ट शेड कर दिया गया।
हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन या फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। तो पूरे फिगर को ही सेट कर दिया गया, पूरा एरिया निकालना है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ए बी ओ या ए ओ बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 60, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, so angle AOB is equal to 60 डिग्री। अब सर्कल अगर यहाँ से ड्रा कीजिए, ये कंप्लीट कर लीजिए तो यही पे आएगा और इसका ये क्या बन जाएगा सेक्टर बन, ठीक है। ये सर्कल यहाँ से ड्रा करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा सेक्टर बन जाएगा। इस सेक्टर को हमें माइनस करना है पूरे सर्कल के और ट्रायंगल के फिगर में से, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ये सेक्टर ट्रायंगल में भी आ रहा है कॉमन और सर्कल में भी आ रहा है, तो इसे हम माइनस करेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं ये कट कर रहा है सी डी और यहाँ पे है पॉइंट ई। रेडियस हमें दिया हुआ है सर्कल का 6, साइड भी दिया हुआ है ट्रायंगल का 12, ये थीटा भी हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री, ठीक है। फॉर लिख लीजिए, फॉर सेक्टर ओ सी ई डी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड फिगर। तो एक साथ करेंगे, अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग से, एरिया ऑफ सर्कल अलग से, एक साथ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ए ओ बी, प्लस एरिया ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, पूरा लिखिएगा विद सेंटर ओ, और इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या बना था ओ सी ई बी, ओ सी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फार्मूला पता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो √3 का वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम भी वैल्यू नहीं रखेंगे, √3 के टर्म में ही आंसर लिखेंगे। जब भी √3 का वैल्यू नहीं दिया है तो आप √3 रख के ही सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। तो हम √3 ही रख रहे हैं, √3/4 इंटू a स्क्वायर में 12 इंटू 12 प्लस यहाँ से पाई आर स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, पाई आर स्क्वायर बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस θ/360। तो ये हो गया 4 3 12 कैंसिल हो गया, यानी 36√3 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर 6 है तो 6 इंटू 6, 1 माइनस थीटा का वैल्यू है 60/360, ये कैंसिल हो जाएगा 6 आएगा, ठीक है। 36√3 प्लस 22/7 इंटू 36 इंटू ये 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/6 5/6, 1 माइनस 1/6, ये 6 1 जा 6 माइनस 1/6 यानी 5/6। तो ये हो गया 5/6, 6 से ये कैंसिल 6 टाइम, हमें मिला 36√3 प्लस 6 5 जा 30 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 22 से 660/7, ठीक है। यही हमारा आंसर है, यही आंसर आपकी बुक में भी दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसे आगे सॉल्व करना होगा तो √3 की वैल्यू रखिए 1.732 और 7 से इसे डिवाइड कीजिए, डेसिमल में आएगा, डेसिमल में ऐड कर लेंगे आपका रिजल्ट, ठीक है। क्लियर है?
Question number 5. From each corner of a square of side 4 cm, a quadrant of circle of radius 1 cm is cut. Easy question है, ठीक है। तो आप लोग खुद से करेंगे, इसे भी वीडियो को पॉज करके, फिर जब हम सॉल्व करेंगे उससे मैच कर लेंगे, ठीक है। खुद से क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आएगा आपको। ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है ऐसे, ABCD, ठीक है। स्क्वायर दिख रहा है, थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, ये स्क्वायर ही है। एज्यूम कर लीजिए, सपोज कि ये स्क्वायर है, ठीक है। अभी ठीक है। इसके सभी कॉर्नर पे ये जो स्क्वायर है इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, इसके सभी कॉर्नर पे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर ये सर्कल बने हुए। तो ये क्या है, क्वाड्रेंट है सर्कल। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, जब भी 90 डिग्री का एंगल बने सेंटर पे, तो समझ जाइए कि वहां पे सर्कल का क्वाड्रेंट फॉर्म। इसके सेंटर में एक 2 सेंटीमीटर डायामीटर मान के एक सर्कल और ड्रा किया गया है सेंटर में। ये सेंटर में 2 सेंटीमीटर डायामीटर का एक सर्कल ड्रा किया गया है, और ये पूरा पार्ट शेड कर दिया गया है। मतलब सर्कल वाला पार्ट छोड़ के सारा पार्ट शेड कर दिया गया है। हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ध्यान दो, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ सर्कल इन द सेंटर इज इक्वल टू D/2 होता है, डायामीटर दिया हुआ है। जो सेंटर में सर्कल ड्रा किया गया है वहां पे लिखा हुआ है a circle of diameter 2 centimeter is drawn in the figure, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल इन द सेंटर या इन द मिडल लिख रहे हैं, जरूरी नहीं तो सेंटर भी है। इन द मिडल इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर है 2/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1 सेंटीमीटर। मतलब इस सर्कल का भी रेडियस 1 ही है, 1 1 1, ये सभी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड सभी। यहां से अगर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये क्या होगा, एरिया पूरा हम स्क्वायर ले लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ ईच सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। ये माइनस कर देंगे, शेडेड रीजन मिल जाएगा, क्योंकि यही शेड नहीं है, इसे माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल, इसके आगे दिख रहा है, प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ सर्कल माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नंबर ऑफ क्वाड्रेंट है 4। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है πr²/4। 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। आर हमने सेम रखा है क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। तो साइड इंटू साइड कितना हो गया, 4 इंटू 4 माइनस πr² मिलकर 2πr² हो जाएगा। ये हो गया 16 माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 1 का स्क्वायर। तो ये गया 16 माइनस 44 हो जाएगा अपॉन 7 इंटू 1, यही आएगा सेम। 112 माइनस 44/7
और इसे माइनस करेंगे तो आएगा 8, 10 में से 4 गया 6 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 68 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से अब एक